Subscribe to Circle TV YouTube channel and click the bell icon for latest technology updates। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समील कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, यहाँ पर एक चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया है। आप लोग जाकर उसको सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें। दी अहमद टीवी के नाम से चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे फ्रेंड का चैनल है, अगर आपको उसका काम पसंद आता है आप जाकर विज़िट करें। अगर आपको काम पसंद आता है तो उसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या ब्लैक होल सच में होता है, अगर होता है तो ये बनता कैसे है और इसके क्या नुकसानात हैं और इसके गैलेक्सी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक होल है क्या चीज़। तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ तक कि लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर पहला सवाल उठता है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सितारे होते हैं, आपको पता है हर मिनट हर सितारे के ऊपर जो है ब्लास्टिंग होती रहती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ मौजूद होती है और वहाँ पर धमाके होते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल जो हमारा सन है, यहाँ पर करोड़ों मील दूर होने के बावजूद यहाँ पर उसकी गर्मी आती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हर सेकंड उसके ऊपर धमाके हो रहे हैं और उनकी जो गर्मी है वो यहाँ तक पहुँचती है, तो वो भी एक सितारा है। तो यहाँ पर ब्लैक होल ऐसे सितारे जो बुझ जाते हैं, अपनी उम्र कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी सितारा हो उसकी एक एज होती है, ट्रिलियन ईयर्स हो सकती है या बिलियन ईयर्स भी हो सकती है। तो उसके बाद वो बुझ जाता है, मतलब उसके अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे, उसके अंदर जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद जाहिर सी बात है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, बुझ जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर हमारी ज़मीन है, अगर ये एक स्टार है और ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है, तो अभी इसकी जितनी इसकी साख्त है, मतलब जितना इसका साइज़ है, उस साइज़ से ये बहुत छोटी हो जाएगी और एक गोल्फ की बॉल के बराबर इसका साइज़ हो जाएगा ब्लैक होल बनने के बाद हमारी अर्थ का। तो ऐसा ही उन सितारों के साथ भी होता है जो कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका जो हजम है वो बहुत ही करोड़ों गुना जो है वो कम हो जाता है। लेकिन एक एटम के साइज के बराबर भी जो ब्लैक होल होता है वो अपने अंदर एक पूरे के पूरे सन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। एक ब्लैक होल की जो रेंज होती है अपने अंदर खींचने की दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, वो होती है 40 से 100 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का आपको पता ही होगा, लाइट जितना ट्रेवल करती है एक साल के अंदर उसको बोलते हैं लाइट ईयर्स, और ये हमारा जो डिस्टेंस होता है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लाइट ईयर। यहाँ पर अगर एक ब्लैक होल है तो उसके 40 से 100 लाइट ईयर्स आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उन सब को अपने अंदर जो एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ थ्योरीज थी आज से 5-6 महीने पहले तक, लेकिन 10 अप्रैल 2019 को पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है टेलीस्कोप से और उसको देखा गया है। इससे पहले सिर्फ थ्योरीज थी और साइंटिस्ट की जो है अपनी जो है आइंस्टाइन की हो गई और इस तरीके के जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी सिर्फ थ्योरीज थी और किसी ने भी ब्लैक होल को नहीं देखा था, मतलब किसी भी टेलीस्कोप ने या किसी भी सैटेलाइट ने जो है उसको कैप्चर नहीं किया था। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को पहली बार ब्लैक होल को कैप्चर किया गया एक टेलीस्कोप की मदद से। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जो ब्लैक होल होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर हर ऑब्जेक्ट को खींच लेते हैं, तो यहाँ पर ये मिथ पाई जाती है कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ, मतलब जो अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को खींचेगा तो वो ऑब्जेक्ट उसकी दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी और वो दूसरी साइड से जैसे ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा वो दूसरी कायनात में दाखिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ब्लैक होल जैसे हमारा सूरज है, अगर कल को ये बुझ जाता है तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बहुत काली सी भयानक सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन होगा तो एक सितारा ही और ये किसी तरह भी जो है दूसरी कायनात में जाने का रास्ता नहीं होगा। तो ये सिर्फ मिथ्स हैं, इनके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक होल जो होता है वो अपने अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, तो उसका हजम, उसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हमारा सन है, अगर वो किसी ब्लैक होल की जद में आ जाता है, उसकी रेंज में आ जाता है, जो मैंने आपको बताया कि 40 से 100 लाइट ईयर्स है, तो वहाँ पर हमारा सूरज जो है उस ब्लैक होल के अंदर जो अब्जॉर्ब तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो साइज़ है, हमारे सूरज का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब बढ़ेगा, हमारे सूरज का साइज़ कम होता चला जाएगा। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि ब्लैक होल्स किसी बड़े ऑब्जेक्ट को जैसे ही अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल साइज़ उसका रहता तो है, तो उसके अंदर अब्जॉर्ब होकर वो भी ब्लैक होल का मटेरियल जो है बन जाता है और ब्लैक होल बढ़ता चला जाता है। फिलहाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक ब्लैक होल जो है वो पाया गया, जो यहाँ से तो फिलहाल बहुत दूर है और वो बहुत छोटा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10 अप्रैल 2019 को उसकी पिक्चर ली गई थी टेलीस्कोप से। फिलहाल ये जो बहुत छोटा है और ये हमारी जो गैलेक्सी है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ब्लैक होल क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या नुकसान है अगर ये हमारी गैलेक्सी में, हमारी अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के करीब आ जाए तो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कर दें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक चैनल का, उसको जाकर आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, दी अहमद टीवी को। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।